उन्होंने जीवन भर तक निभाया। वहीं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान पर सफाई देते नेता नजर आए। ये पूरा बयान अगर एक साथ पढ़ा जाए तो उस बयान के अंदर उन्होंने यही कहा था कि महाराणा प्रताप ने इस माटी की मर्यादा के लिए डूंगर डूंगर पर जाकर और संघर्ष किया। उनका मंतव्य ये था। उनके मुंह से ये जरूर निकला कि महाराणा प्रताप के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें तू जरूर निकला, परंतु उसको समग्र रूप से पढ़े तो एक तरह से महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने किसी गलत भाषा का उपयोग नहीं किया। पर उस बयान को शरारतन तरीके से एडिट करना, उस बयान के एक छोटे से हिस्से को निकाल कर और चाय के प्याले में तूफान पैदा करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अब बात उपचुनाव के रण की, जहां सरकार ने बीजेपी ने सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश पूनिया ने किसानों से कर्ज माफी, रोजगार और बेरोजगारी भत्ते को लेकर गहलोत सरकार को घेरा और जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर भी सरकार को घेरा है और चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिन किसानों ने सुसाइड की, उनके परिवारों की सुध नहीं ली गई और एक तरीके से पूरे किसान तबके में हताशा और निराशा है। इतनी बड़ी वादा खिलाफी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में किसी प्रदेश में नहीं हुई। बेरोजगारों ने संकल्प और शपथ ली है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो बेरोजगार हैं, जिनसे रोजगार की वादा खिलाफी भी की और बेरोजगारी भत्ते की वादा खिलाफी भी की। यहाँ 7 लाख मुकदमे सरकार की बानगी है कि इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। सड़क पर चलने वाला, गाड़ी में चलने वाला, मंदिर में पुजारी, फरियाद को जाने वाली कोई युवती, खेत का किसान, पुलिस के सिपाही, इस तरीके का मंजर है मित्रों। केवल सियासी आरोप नहीं है, ये अंधा आदमी भी बता देगा कि राजस्थान के जो आज हालात हैं बेहद विस्फोटक है। हमारे सामने कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। आमतौर पर पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, लेकिन मुझे वहां कांग्रेस पार्टी ढूंढने से भी नहीं मिली। न बूथ पे थी, न विधानसभा में थी। वहां पर यह जरूर है, लोगों ने बताया कि यहां पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव लड़ रहे हैं। जिन मंत्रियों को, जिन विधायकों को वहां पटका गया और पटक पटक कर वो विधायक ये धमकियां दे रहे हैं वहां के निवासियों को, कांग्रेस पार्टी को भविष्य में राजस्थान में अब कोई जगह नहीं है। और ये उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि जब किसी पार्टी का मुखिया ये कह दे कि मेरे घर पे न्याय नहीं मिलेगा, अब तो न्याय नाथी के बाड़े में ही होगा, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को नाथी के बाड़े पे ज्यादा भरोसा है। सीकर में डोटासरा ने उपचुनाव को लेकर तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। में तो तीनों कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का रवैया 7 साल से केंद्र की सरकार ने अपना रखा है और यहाँ पर राजस्थान की भाजपा इकाई टुकड़ों में बटी हुई है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र करते हैं। 8 मुख्यमंत्री बने हैं, विपक्ष की कोई बात भूमिका में वो है नहीं। कोई भी ऐसी डिमांड जो पूरे प्रदेश के लोगों की हो, उन्होंने आज तक 2.25 साल में कोई उठाई नहीं है। आज भी कल गजेंद्र सिंह जी का ये बयान कि राजेंद्र जी राठौड़ चाहे तो ये सरकार गिर सकती है, मैं तो इसका मायना समझा नहीं
कि वो राजेंद्र जी राठौड़ से साहब से अपने मुख्यमंत्री बनने की दया की भीख मांग रहे थे या उनको धमका रहे थे कि आप नहीं गिरने दे रहे हो वरना तो मैं गिरा देता इसको, क्योंकि उनका फ़ोन जिस तरीके से टैपिंग वायरल हुआ था। और मैं समझता हूँ ये आपस के इनके जो झगड़े हैं इसकी वजह से जनता दुखी है। भीलवाड़ा में गर्मी का अब तेज असर देखने को मिल रहा है। वहां से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी प्रमोद तिवारी। हम खड़े हैं भीलवाड़ा राजसमंद राजमार्ग पर। ये बुणास गांव है जो साड़ा विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ गन्ने के रस की एक चरखी लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का, क्योंकि अब तो 17 तारीख नजदीक आ रही है और चुनाव प्रचार जो 3 दिन बाद समाप्त होने वाला 15 तारीख को, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं विधानसभा उपचुनाव के? सड़क की बात है, बिजली पानी की बात है या महंगाई मुद्दा है? सर यहाँ से विकास की बात समझे तो सब कुछ पिछले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा ही होगा। जो हमने चुना, जो नेता था वो चले गए। आशा है कि वो वही पहले जैसा विकास करेंगे। और अब कौन से मुद्दे जो इन चुनाव प्रचार में उभर कर आ रहे हैं? मुद्दे अधिकतर विकास से संबंधित है। जो विकास कराएगा वही वोट लेके जाएगा। पुणे का पानी नहीं आता सर, मुसीबत पुणे का पानी की हो रही है। अब थोड़े दिन बाद में बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 10-15 दिन में तो आ जाएगा। अब नहीं आया तो फिर वह नेता लोगों के हाथ में जा रहे तो फिर क्या है? पीने के पानी, सड़क की क्या स्थिति है? सड़कें तो चल रही है, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, अभी चल रहा है। नाड़ा वाड़ा है तो गाँव में चल रहा काम। बात तो कहीं न चली, एक ही बात जो समस्या है जो वो सब लोग बतावे है। वोट लेना जान आ जावे वापस कही मोंडो ही ने बतावा आनंद, लेकिन आज बाजे चुनाव आ रही है तो वापस मांग आ जावे टर्न बेस जीतियान वाप आपके करे। यह समस्या है। तो उम्मीद के सहारे जिंदा है कि यहाँ विकास होगा, हॉस्पिटल भी होगा, सड़क भी ठीक होगी, इस तरह की बात करें। वास्तव में जो चुनाव प्रचार के दौरान जो कसलापन आ गया था, कड़वाहट आ गई थी, वो अब इस गन्ने के रस से मिठास आ जाएगी। बाकी मिठास तो किसके मुंह का स्वाद बिगड़ेगा और किसके मुंह में और ज्यादा मिठास आएगी, ये तो मतगणना 2 मई को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात महामारी के लापरवाहों की, जिन्होंने बढ़ाया संक्रमण का खतरा।